गुड मॉर्निंग। कक्षा छठवीं, विषय हिंदी। तीसरा पाठ है कठपुतली। तीसरा पाठ कौन सा है? कठपुतली। ये जो पाठ है अंधविश्वास पर आधारित ये पाठ है। किस प्रकार लोग अंधविश्वास करते हैं और किस प्रकार हमें लोगों का अंधविश्वास दूर करना चाहिए, इसके ऊपर ये पाठ है। पाठ का नाम है कठपुतली। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विविध राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था और उस आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, बच्चों, हर राज्य की संस्कृति अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है, उनकी बोली भाषा अलग होती है, उनका खाना भी अलग होता है। तो इसी प्रकार इस आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की शिल्पकला एवं संस्कृति तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, उसी प्रकार खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतलियों का नृत्य और खाने पीने की जो दुकानें थी वो क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस और प्रसन्ना और मृदमयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। एक प्रीति नाम की लड़की है, वो अपने दोस्त तेजस और उसकी जो सहेली थी प्रसन्ना और मृदमयी के साथ वो जो आनंद महोत्सव है उसे देखने के लिए आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतलियों के नृत्य के दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। सूत्रधार माइक के ऊपर क्या बोल रहा था कि आओ आओ सारे बहन भाई। सूत्रधार क्या कह रहा था कि आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज तुम मोटी कमाई। सूत्रधार की ये आवाज सुनकर प्रीति और उसके जो दोस्त थे वहां पर वो रुक गए थे। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। सूत्रधार की आवाज सुनकर प्रीति और उसके दोस्त वहां पर रुक गए थे और जब वो रुके तो वहां पर एक क्या था? बोर्ड रखा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति ने सोचा कि ये ऐसा कौन सा बड़ा काम है, आज इसे हम आजमा ही लेते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। जब प्रीति अंदर गई तो अंदर जाकर उसने क्या देखा कि कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए आंखें मटकाते हुए इधर से उधर वो आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। जिस प्रकार सूत्रधार बोल रहा था उसी प्रकार उसी वाक्य को कठपुतलियां भी दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों का ही है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। आवाज तो किसी और का था, विद्यार्थियों का था, लेकिन उसे देखने के बाद क्या लग रहा था कि कठपुतलियां ही बोल रही है। तब ये कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी। उतने में क्या होगा? एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। उतने में क्या हुआ? एक कठपुतली नारियल हाथ में लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। हम सभी को पता है कोई भी नए कार्य की शुरुआत कैसे करते हैं? हम नारियल फोड़कर ही करते हैं। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर ही करते हैं। वो कठपुतली क्या बोल रही थी कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत हम नारियल फोड़कर ही करते हैं। उसी प्रकार हमारा जो एक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भी, इसका प्रारंभ भी हम क्या करेंगे? नारियल फोड़कर ही करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या?
नारियल में से फूल निकल आए। उसने क्या किया, जोर से नारियल को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही नारियल फूटा उसमें से क्या निकल आए, फूल निकल आए। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। ये क्या है, हम इसे क्या समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, विज्ञान है। इसके पीछे क्या है, विज्ञान है। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार उसके जैसे ही नारियल में से फूल निकले, सूत्रधार बता रहा है कि इसे क्या कहते हैं, हाथ की सफाई कहते हैं। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी 3 आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वो खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाण आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। ये क्या है, अंधश्रद्धा है, हाथ की सफाई है। नारियल में से फूल किस प्रकार निकलते हैं, नारियल को 3 आंखें रहती है, बरोबर है। उनमें से एक आंख को सलाई की सहायता से या पेचकस की सहायता से क्या करना है, हमें होल करना है। और होल करने के बाद उसमें चमेली या मोगरे की कलियां उसमें रात में ही डाल देना है। रात में हम यदि चमेली या मोगरे की कलियां उसमें डालते हैं तो सवेरे तक उस कलियों के क्या हो जाते हैं, उस कलियों का रूपांतर फूल में हो जाता है। और जब हम उसे फोड़ते हैं तो उसमें से फूल निकल आते हैं। ये क्या है, हाथ की सफाई है। और इसी प्रकार कोई जो मांत्रिक लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इसी प्रकार हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के मन में डर उत्पन्न करते हैं। इसके पीछे किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा, और लोग इसे क्या समझते हैं, अंधश्रद्धा समझते हैं और अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे, हर चीज में क्या है, विज्ञान है। और हमें भी लोगों को इसका महत्व बताना चाहिए कि अंधश्रद्धा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी का जो आगे का जो पार्ट है हम अगली तासिका में लेंगे।